मेरे पीछे है दुबई फ्रेम। कमाल की इंजीनियरिंग है यार सच में। इनका कहना है कि अगर आप दुबई फ्रेम पे जाते हो उससे पहले आपको दुबई के बारे में समझ लेना चाहिए, दुबई का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस तरफ जो है वो पूरा न्यू दुबई है, ये है पूरा ओल्ड दुबई। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ओल्ड दुबई है। यहाँ से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपको पूरा नीचे का व्यू दिखेगा। और ये वीडियो एडिटिंग नहीं है, आपको थोड़ा डर लगेगा लेकिन एक बार आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। इट्स माइंड ब्लोइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल डायरी। मैं हूं आपका होस्ट अख्तर और सुबह के 10:30 हुए हैं और इस वक्त मैं हूं दुबई में। और आज मैं जाने वाला हूं दुबई फ्रेम, जो कि एक फ्रेम शेप की बिल्डिंग है और काफ़ी फेमस है। 2018 में इसको ओपन किया गया था और इसकी जो स्पेशलिटी है ये बिल्डिंग की, यहाँ से आपको ओल्ड दुबई और न्यू दुबई का व्यू बहुत अच्छा मिलता है। बहुत ही अच्छा व्यू आता है वहाँ से। उसकी एक साइड ओल्ड दुबई है और उसकी दूसरी साइड न्यू दुबई है। तो अब मैं जाऊंगा, यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मैं वॉक करके ही जाऊंगा। मैंने गूगल पे चेक किया तो मुझे कुछ पौना घंटा बताया अगर मैं वॉक करके जाता हूँ तो, क्योंकि वहाँ से मेट्रो लाइन नहीं है। मेट्रो लाइन यहाँ पास में ही है, लेकिन मैंने बोला यहाँ पास में ही है तो थोड़ा वॉक कर लूँगा और 2 बातें भी हो जाएगी। तो चले चलते हैं दुबई फ्रेम। गाइस, ये है मेरी होटल और मैंने रूम क्लीनिंग वालों को बोला कि मेरा रूम जो है वो आप क्लीन कर दीजिए। देख सकते हो। वेदर काफ़ी अच्छा है और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सिर्फ धूप है लेकिन गर्मी नहीं है। बाकी दुबई की जो गर्मी होती है, टेम्परेचर जो रहता है वो अराउंड 45 के अप ही रहता है और आदमी चलना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी देर आप बाहर रुक भी नहीं सकते जब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तब। चलिए, यहाँ से भी वो बिल्डिंग दिख रही है, मैं आपको दिखा दूँ। वैसे मुझे वॉक करना काफ़ी अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा कोई भी कंट्री ट्रैवल करता हूँ तो ज़्यादातर करके वॉक ही करता हूँ। हाँ, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई साइट सीन है तो ही मैं टैक्सी या मेट्रो लेता हूँ या बस वगैरह ले लेता हूँ। लेकिन आज सुबह से वॉकिंग नहीं हुई है तो मैंने सोचा कि वॉक कर लेते हैं और गर्मी भी कम है आज। ये जो एरिया है पूरा, इसको बोलते हैं बर दुबई। और ये जो रोड है जहाँ पे मेरी होटल है, ओके, होटल ग्रैंड एक्सेलसर, इस रोड को बोलते हैं कुवैत रोड। मेरे ठीक पीछे है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जहाँ भी जाओगे पूरे दुबई में कहीं पे भी, वहाँ से आपको बुर्ज खलीफा दिखेगी क्योंकि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और एमिरेट्स टावर्स भी पीछे दिख रहे हैं और उसके पीछे बुर्ज खलीफा। मुझे पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ से क्लियर दिख रहा है। जैसे यार एक बात बोलूँ, ये मास्क बहुत ही ज़्यादा मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है, लेकिन क्या करें, पहनना पड़ता है। रूल्स आर रूल्स। अगर नहीं पहनूंगा और पकड़ा गया तो पता नहीं कितने दिरहम का फ़ाइन है। सो पहनने में ही भलाई है।
साइकिल की आपको बात कर रहा था वो ये रही, करीम बाइक। तो गाइस, अगर आपको भी साइकिल चलानी है तो आपको डाउनलोड करना होगा करीम बाइक्स, और उसमें से आप बाइक इजीली ले सकते हो, रेंट कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे लग रहा है लेफ़्ट है, यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। वैसे गाड़ियों का शोर बहुत है तो मेरा आवाज़ जो है वो क्लियर आपको नहीं आता होगा। तो ये जो फ्लाईओवर है, मुझे इस पर से चढ़ के सामने की साइड जाना है, दुबई फ्रेम। वैसे आपको एक बात बता दूं, इस वक्त कोविड-19 की वजह से यहाँ पर पब्लिक बिल्कुल नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इस वक्त पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ये मेन रोड है और ये है दुबई फ्रेम। तो फाइनल में पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, दुबई फ्रेम। ये जो पूरा पार्क है, एक्चुअली पूरा पार्क है, और इस पार्क को बोलते हैं जबील पार्क। और ये दुबई फ्रेम जो है ये जबील पार्क में इन्होंने बनाई है। बहुत बड़ा पार्क है। और मैंने सिक्योरिटी से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि एंट्रेंस वहाँ से है। अगर आपको जबील पार्क में जाना है तो वो एंट्रेंस पीछे है, और दुबई फ्रेम में जाना है तो इस तरफ है। इस वक्त मैंने अपना माइक निकाल दिया है कि मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना माइक और ट्राइपॉड लेके जाऊँ अंदर और अच्छे से मैं उसे शूट करूं और आप लोगों को बताऊं। इस बिल्डिंग को देख के ऐसा लगता है कि पूरी गोल्ड की बनाई है। ये जो उसकी शाइनिंग है आप देख सकते हो, मतलब कमाल है यार। ऐसा लग रहा है कि पूरा गोल्ड से इन्होंने ये बिल्डिंग को बनाया है। यहाँ पर पूरा कार पार्किंग है, ये आप देख रहे हो। ये पूरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है, ज़रा भी शोर नहीं है, और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ना आज हॉलीडे है और ये कोविड-19 की वजह से पब्लिक कुछ ज़्यादा ही कम है। यस, दुबई फ्रेम। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Dubai Prime. यस, 52.5. 52.5, ओके। Sorry. 1 and 2. This take it. Thank you so much. Thank you. This side. Yes sir. थैंक यू। तो गाइस, मैंने टिकट ले ली है और टिकट पड़ी है मुझे कुछ अराउंड 52 दिरहम्स की, 52.5 दिरहम्स की। मेरे पीछे है दुबई फ्रेम। कमाल की इंजीनियरिंग है यार, सच में। यहाँ से आपको वॉक करना, और मास्क पहनना कंपलसरी है। दूर से अगर आप देखो कोई बिल्डिंग पे से, जैसे कि आप बुर्ज खलीफा से देखते हो, तो ये आपको फ्रेम ही दिखेगी। ऐसा लगा किसी ने फ्रेम खड़ी कर दी है। वाह,
इनका कहना है कि अगर आप दुबई फ्रेम पे जाते हो उससे पहले आपको दुबई के बारे में समझ लेना चाहिए, दुबई का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये पूरा आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये जो मेरे पीछे है, ये सब चीज़ें ये दुबई का पास्ट है। ये पुराना ओल्ड दुबई, उस टाइम का, सालों पहले का, इन्होंने किस तरह से उनकी ये जो कंट्री को डेवलप किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, आप देख सकते हो। Okay. So this side you will see old Dubai and the other side is the new city, smart, तो गाइस इन्होंने अभी बोला इस तरफ जो है वो पूरा न्यू दुबई है, और आप देख सकते हो यहाँ से जो व्यू है मैं आपको जूम करके ही बताऊँगा, और इस तरफ जो है वो ओल्ड दुबई है। ये है पूरा ओल्ड दुबई, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ओल्ड दुबई है। मैं वहाँ से चल के आया, वो जो बिल्डिंग दिख रही है आपको ब्लैक वाली, वहाँ पास में ही मेरी होटल है, वो रही यहाँ से दिख रही है वो होटल। वहाँ से मैं चल के आया और ये जो मेन रोड है वहाँ से मैं आया उस तरफ दुबई डेरा। आपको बीच में रिवर दिख रही है, रिवर के उस साइड दुबई डेरा। हर चीज़ एकदम परफेक्ट, चाहे वो लाइटिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंटीरियर हो, और मतलब सब चीज़ एकदम से परफेक्ट है। और सबसे स्पेशल चीज़ जो मुझे लगी, इनकी, वो ये है कि जैसे ही आप या सेंटर में आते हो तो यहाँ से जैसे आप वॉक करोगे तो यहाँ से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपको पूरा नीचे का व्यू दिखेगा। और ये लाइव है, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, ये पूरा लाइव है। वो सेंटर में जो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि अगर किसी को पता नहीं है और अचानक से चलता है उस पर और वो जो पूरा ग्लास है सेंटर में वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो अचानक से ओ माय गॉड ये क्या हो गया मतलब थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ ब्रेक होने वाला नहीं है। और इन्होंने मुझे कैमरा और माइक दोनों चीज़ अलाउ किया और किसी ने कुछ पूछा नहीं मुझे, मैंने कहा चलो ठीक है। तो अच्छे से व्लॉग बन गया मेरा, और नीचे जाऊंगा तो वहाँ पे भी ब्लॉग कर पाऊँगा। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मुझे ना माइक के लिए रोका गया कि आपका माइक निकालिए जैसे दुबई मॉल में किया था, और ना ही मुझे ये जो मेरा ट्राइपॉड है वो निकालने के लिए कहा गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इस वक्त कोविड-19 की वजह से यहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा कम है, वरना ये जो पूरा आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये जो पूरी बिल्डिंग है
वो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे और काफ़ी रश होता है। आपको पिक्चर्स क्लिक करने के लिए भी क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन अभी पूरा खाली है क्योंकि अभी इस वक्त सब कंट्री के नहीं, कुछ कंट्री के ही उन्होंने वीज़ा ओपन किए हैं। तो हम इंडियंस लकी है जो हमारे लिए वीज़ा ओपन है। अगर आप भी आना चाहो तो इस वक्त दुबई आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो भी ठीक है। अब तो अगर वो आप पूरी कर दोगे तो आप दुबई आ सकते हो। तो मेरा मानिए अगर आप नेक्स्ट हॉलीडे प्लान करते हो तो दुबई ज़रूर आइए, क्योंकि ये जगह जो है वो देखने लायक है। Hello, good morning. Here it was a video about future of Dubai 50 years ahead. Let's Okay. wait for a while, video will be start from the Okay. Thank you. इनका कहना है यहाँ पे दुबई का जो फ्यूचर है उसका वीडियो आपको बताया जाएगा और ये पूरा राउंड में है 360 एंगल पे। और अभी वीडियो स्टार्ट होगा तो देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ आने से पहले कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे इन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने इफेक्ट देके ये पूरा ऐसा पिक्चर्स बनाए। अगर आपको इनमें से अच्छा लगता है तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। और इसमें से बहुत सारे पिक्चर्स, और मेरा कौन सा है पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से आपको किसी को गिफ्ट देना हो तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि मग है और फ्रेम वगैरह है और प्रिंटेड टी शर्ट है, जैसे कि ये है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो गाइस ये थी दुबई फ्रेम और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और पैसे वसूल हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले नहीं आया था, इस बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो 52.5 दिरहम में तो पैसे वसूल है, तो ज़रूर आना जब भी दुबई आते हो तो। और गोल्ड नहीं है मैंने आपको बताया था, ऊपर से जब वॉक करते हैं तो पूरा नीचे का जो व्यू है वो दिखता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है कि पब्लिक ही नहीं है, आप देख सकते हो पूरा पार्क खाली है। और दुबई फ्रेम में ऊपर मुझे कुछ टूरिस्ट दिखे, अभी कुछ टूरिस्ट बाहर आ रहे हैं। ज़्यादा टूरिज़म नहीं है तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कम है, वरना मैंने इसके व्लॉग्स देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है यहाँ पे। सो गाइस, ये थी दुबई फ्रेम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।